हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 023 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक 1 द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट यूनिट 2 रिलेशनल एंड ER मॉडल। सबसे पहले इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक रिलेशनल मॉडल, फिर रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स, फिर रिलेशनल अलजेब्रा, एंटिटी रिलेशनल, ER मॉडल, ER डायग्राम, कन्वर्जन ऑफ ER डायग्राम टू रिलेशनल डेटाबेस। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं मॉडल की। तो किसी भी चीज़ का मॉडल कैसे डिफाइन करते हो? अगर आपको मॉडल बनाना होता है तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी जब आपको डेटाबेस का क्या करना है, मॉडल बनाना है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनल मॉडल है वो क्या कहता है? रिलेशनल मॉडल इज अ सिंपल मॉडल इन विच डेटाबेस इज रिप्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो हम क्रिएट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस के बेसिस पे, वेयर ईच रिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय द 2 डायमेंशन टेबल, जिसके अंदर हर एक जो भी आपका रिलेशन रहेगा यानी कि जो आपकी टेबल रहेगी वो आपकी 2 डायमेंशन टेबल के फॉर्मेट में आप शो कर सकते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। ठीक है, इस टेबल के अंदर जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पर्सन ID, नेम, एज एंड एड्रेस है। तो यहाँ पर 1 2 3 संजय, प्रसाद, शारदा, शरद गुप्ता, विभु दत्त, एज दे रखी है 35, 36 एंड 39। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा एक रिलेशनल मॉडल है जिसको आप टेबल भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। कि ये क्या होता है? ईजी ऑफ यूज़ होता है कि आप इसके अंदर कभी भी किसी चीज़ को मीन्स क्या कर सकते हो, रिट्राइव करके लेकर आ सकते हो इजीली। फ्लेक्सिबल रहता है कि आप इसके अंदर कभी भी डेटा को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी क्यों रहती है इसके अंदर? क्योंकि जो रिलेशनल मॉडल है उसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है कि आपके पास में डोमेन, एट्रीब्यूट्स एंड टपल क्या होती है। तो लेट ये आपके पास में एक टेबल दे रखी है जिसका नेम है रिलेशन, टेबल का नेम है पर्सन। ठीक है, इसके अंदर जो आपको पर्सन ID दिया है, नेम दिया है, एज दिया है, एड्रेस दिया है एंड टेलीफोन नंबर दिया है। यहाँ पे जो ये ऊपर दिखा हुआ ना कॉलम, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका ये टपल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टपल 1, ये पूरी टपल, सेकेंड ये पूरी टपल, थर्ड ये पूरी टपल। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास, और उसके बाद में एक चीज़ आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखो 1 से लेकर आपने 3 फिक्स कर दिया, मतलब 1 से लेकर आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर जो भी डिटेल आएगी ना वो 1000 के बीच में आनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कुछ आ रहा है तो वो हम इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। या फिर आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो कि यहाँ पर इंटीजर स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू आएगी, अलग कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारा किस में आता है? डोमेन में आता है। ठीक, अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, दैट इज रिलेशन। रिलेशन के अंदर हमारे पास 2 तरह के टाइप होते हैं, एक होता है रिलेशन स्कीमा, एक होता है रिलेशन इंस्टांस। तो जो हमारा रिलेशन स्कीमा है उसके अंदर देखो पर्सन जो आपका है ये क्या है? आपकी रिलेशन नेम। यहाँ पर जो पर्सन ID लिखा है, नेम, एज, एड्रेस, एट्रीब्यूट मीन्स टेबल। तो यहाँ पर देखो कुछ फिक्स टाइप की वैल्यूज आ रही है, जैसे नेम है, पर्सन ID है, तो पर्सन ID में 1 2 3 मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है। नेम में देखोगे तो कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ रही है। एज में देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एड्रेस में देखोगे तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। टेलीफोन नंबर में देखोगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इन यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो इसको हम रिलेशन स्कीमा बोलते हैं। कुछ इस तरह से, जैसे पर्सन है, पर्सन ID, इंटीजर, नेम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट के साथ में आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर? एट्रीब्यूट के साथ में आप यहाँ पर लिख रहे हो डोमेन कैसा है इसका। ठीक है, कैसा डोमेन रहेगा, ऐसे ही आपको सब में करना है। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन का रिलेशन स्कीमा बनाते हैं एंड देन हम आते हैं रिलेशनल इंस्टांस के बारे में। रिलेशनल इंस्टांस क्या होता है? रिलेशन इंस्टांस होता है, जैसे आपको ये टेबल दी है, इसके अंदर ये जो T1 है ये पूरी की पूरी आपकी टपल की इन्फॉर्मेशन है, T2 टपल 2 की इन्फॉर्मेशन है, टपल 3 की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि रो 3 की इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर आपको रिलेशन इंस्टांस दिखाना है तो रिलेशन इंस्टांस में आप वैल्यू रखोगे जो भी आपकी ये रो है, पूरी एक रो की वैल्यू आती है रिलेशन इंस्टांस में। ठीक है, 1, फिर उसका नेम, फिर 35 उसकी एज, B4 मोदी नगर, फिर उसके बाद में उसका टेलीफोन नंबर, ये सब आता है हमारा रिलेशन इंस्टांस में। अब हम बात करते हैं सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की बात करते हैं रिलेशन में। ठीक है, तो जो हमारी सुपर की होती है, तो सुपर की क्या होता है? जो भी आप मीन्स किसी भी लाइक आपके पास में ये सपोज करो कि ये, हाँ, ABC हम मीन्स हम ये टेबल ले लेते हैं जो एक्चुअली हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
पर्सन आईडी की बात करें, पर्सन आईडी में यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप पर्सन आईडी के साथ में आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। पर्सन आईडी के साथ में नेम अगर आपको मिल जाए तब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। पर्सन आईडी के साथ में अगर एज मिल जाए तब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। पर्सन आईडी के साथ में अगर एड्रेस मिल जाए तब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। पर्सन आईडी के साथ में अगर आपको टेलीफोन नंबर मिल जाए तब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि, और ऐसा भी हो सकता है कि नेम और एज मिलकर किसी, मतलब सारी मीन्स जो भी आपका सुपर की रहेगा उससे आप जो भी आपके रिलेशन में मीन्स जो भी आपका टेबल है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप सारी इन्फॉर्मेशन को अगर ढूंढ पा रहे हो तो वो किस में आएगा, हमारा सुपर की में आता है। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर पर्सन आईडी का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, जैसे आपके पास में यहाँ पर जो भी मिनिमल सुपर की रहेगी, मिनिमल सुपर की यानी कि जो आप में इसको सब इसके अंदर सबसे छोटी जो रहेगी, पर्सन आईडी जैसे है, पर्सन आईडी अकेली है। ठीक है, बाकी सबके साथ देखो पर्सन आईडी नेम है, पर्सन आईडी एज है। मीन्स इसके अंदर से अगर हम नेम हटा देंगे तब भी पर्सन आईडी हमें मिलेगा, एज हटा देंगे तब भी पर्सन आईडी हमें मिलेगा, और पर्सन आईडी अकेला कैपेबल है सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा कैंडिडेट की। यहाँ पर हो सकता है कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो, लेकिन जो हमारी पर्सन प्राइमरी की है वो क्या बनती है, जो इसमें से जो भी आपकी कैंडिडेट की है उसमें से जो बेस्ट सुटेबल पेयर होता है ना, वो हमारी कैंडिडेट की बनती है। ठीक है, और कैंडिडेट मीन्स सॉरी प्राइमरी की बनती है, और ये एक से ज़्यादा हो सकती है कैंडिडेट की, बट प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी किसी एक रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लो एक बार। कि जो हमारा कैंडिडेट की होता है वो क्या होता है, कैंडिडेट की आर मिनिमल सुपर की दैट इज सच अ की कंटेन नो एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट। एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट यानी कि नेम उसमें से हट रहा था तो हमने हटा दिया, एज उसमें से हट रही थी तो हमने हटा दी, इस तरह से। ठीक है, अ रिलेशन कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की एंड वन ऑफ देम कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी की। क्या आपके पास में एक रिलेशन के अंदर बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है, पर उसके अंदर से जो बेस्ट रहता है आप उसको चूज़ करते हो एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।